काफी पेड़ पौधे और कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिनमें गजब की अद्भुत शक्ति होती है। इसी प्रकार से तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसी खास जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिनकी सिर्फ पत्तियां ही अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो इन पत्तियों के माध्यम से बहुत सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की परेशानी है या फिर कोई मनोकामना आपकी ऐसी है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो इन पत्तियों के इस्तेमाल से आप अपनी सब मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं और जितनी भी धन की समस्याएं या कर्ज की समस्याएं आपके जीवन में हैं उन्हें भी बड़ी आसानी से ही दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास जड़ी बूटी और कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप जानेंगे और इन प्रयोग को करेंगे तो सर्व मनोकामना आप अपनी पूरी करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें। अब दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो हर एक पेड़ पौधा अपने आप में ही दिव्य होता है, अद्भुत शक्ति अपने अंदर समेटे हुए होता है। इसी प्रकार से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो देवी देवताओं से उत्पन्न हुए हैं, जैसे रुद्राक्ष का पौधा होता है। ठीक इसी प्रकार से आपने एक फल के बारे में जरूर सुना होगा जिसे सीताफल के नाम से जाना जाता है। इस फल को माता सीता का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस फल में माता सीता की तरह संपूर्ण शक्तियां मौजूद रहती हैं। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब इस वृक्ष को बनाया तो सीता मैया जैसी सारी शक्तियां इस वृक्ष को दे डाली। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीता मैया को महालक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, इसीलिए यही वजह है कि रावण ने स्वयं महालक्ष्मी का अपमान करके अपना सब कुछ ही खो दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि तंत्र शास्त्र में और तंत्र प्रयोग में इस वृक्ष के कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिनको अगर कर लिया जाए तो धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं तो इस फल के माध्यम से, इस वृक्ष के माध्यम से, यानी कि जो सीताफल का वृक्ष होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं इनमें गजब की अद्भुत शक्तियां होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको केवल इतना करना है कि इसकी पत्तियों का रस आपको निकाल लेना है। इसकी पत्तियों को अच्छे से पीसकर आपको इसका रस प्राप्त हो जाएगा और बस इस रस से भोजपत्र पर आपको कोई भी अपनी एक मनोकामना लिख देनी है और इस भोजपत्र को किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में दबा देने से 21 दिन में वह मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाती है। यह एक तंत्रोक्त प्रयोग है जो बिल्कुल भी खाली नहीं जाता है। बल्कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत अधिक परेशान करता है, बिल्कुल भी आपके रास्ते से हटता नहीं है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके ऐसे शत्रु हो जाते हैं कि ना तो वह खुद चैन से रहते हैं और ना ही आपको चैन से रहने देते हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि इसकी पत्तियों के रस से भोजपत्र पर आपको शत्रु नाशाय लिखकर, उस व्यक्ति का नाम लिखकर इस भोजपत्र को किसी भी शमशान में रखकर आ जाना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के बिल्कुल ही उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं और वह अपना ही ऐसा शत्रु बन जाता है कि अपना विनाश स्वयं ही करने लग जाता है। लेकिन इस बात का बेहद खास ध्यान आपको रखना है कि इस प्रयोग को केवल तभी करना है जब आपके पास कोई भी चारा ना हो और शत्रु आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता हो, क्योंकि आजकल के जमाने में जो अधिक शक्तिशाली होता है तो वह निर्बल को जीने ही नहीं देता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि शत्रु मान ही नहीं रहा है और आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है, तब इस प्रयोग को करके आप उसकी मति भ्रम कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही इस प्रयोग को करेंगे तो उसकी मति भ्रम में पड़ जाएगी और वह बिल्कुल आपके रास्ते से हट जाएगा, बल्कि खुद ही अदृश्य शक्तियां उसे इतना परेशान करने लग जाएंगी, यानी कि शमशान में जितने भी भूत प्रेत आदि वगैरह होते हैं वे बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार आप उससे बिल्कुल छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वह आपसे दुश्मनी का स्वभाव नहीं छोड़ेगा तब तक वह परेशान होता ही चला जाएगा। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर धन के स्रोत आपको प्राप्त हो ही नहीं पाते हैं, कहीं से भी आपने बहुत ज्यादा कोशिश करके भी देख लिया है, नौकरी भी नहीं मिल पाती है और कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाता है, तब ऐसे में आपको एक पीपल के पत्ते पर इस पत्तियों के रस से श्रीम बीज मंत्र को लिख लेना है और बस इस पत्ते को अपने सामने रखते हुए श्रीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप आपको करना है और इस पत्ते को अपने पास ही संभाल के रख लेना है। जब तक ये पत्ता सूखता नहीं है तब तक इतना ज्यादा अधिक धन आपके पास आने लगेगा कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब ये पत्ता सूख जाता है तो इस पत्ते को आपको वहीं पर रख कर आना है
जहाँ से आपने यह पत्ता तोड़ा था, तो दोबारा एक पत्ता फिर से तोड़कर दोबारा ये प्रयोग को किया जा सकता है। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अगर सीताफल का वृक्ष आपको प्राप्त हो जाता है, कहीं मिल जाता है, तो तुरंत इसकी सब पत्तियों को तोड़कर अधिक रस बनाकर आप रख लें, जिससे अलग अलग प्रयोग जो इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं उन प्रयोग को आप कर सकें। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 4-5 दिन में यह रस खराब होने लग जाता है, तो केवल 4-5 दिन में ही इसका इस्तेमाल आपको कर लेना है। बेकार रस का इस्तेमाल बिल्कुल भी प्रयोग के लिए आप ना करें। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं या कोई ऐसी दुविधा में आप फंसे हुए हैं या कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जहां पर अचानक से धन प्राप्ति होती है, जैसे लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह आदि होते हैं, तो वहां पर भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आपको करना यह है कि सीताफल को लेकर रोजाना 11 दिन तक आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर रोज एक फल को भेंट चढ़ाकर आना है। ऐसा करने से 11 दिन में ही अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। लॉटरी वगैरह, जो सट्टा वगैरह आदि खेलते हैं, उनको अचानक से ही बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप ध्यान आदि वगैरह लगाते हैं या कोई साधना करते हैं, कोई भी साधना आप चुन सकते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष की छाया में कोई भी साधना, कोई भी ध्यान कभी भी विफल नहीं होता है। जो भी साधना आप करेंगे उसमें निश्चित ही सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, और जो भी ध्यान आप करेंगे वह निश्चित ही ध्यान सफल होता है। तो इस प्रकार इस वृक्ष के बहुत सारे अनेक लाभ हैं, बल्कि और भी प्रयोग तंत्र शास्त्र में इसके बताए गए हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।